हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और ये रियली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं ओव्यूल के स्ट्रक्चर और उसकी डिटेलिंग करने वाले हैं। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो 12th है ना, इसमें डायरेक्टली 3 नंबर में ये क्वेश्चन आता है कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाओ या उसके बारे में कुछ बताओ। तो ये ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सच में होने वाला है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ना, उसमें एनसीईआरटी में देखो तो उसकी लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, यू नो दैट। और इस टॉपिक से ज़रूर आते हैं। तो ये तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सच में है, इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसीलिए आज हम सिर्फ इसी टॉपिक को पढ़ेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एनसीईआरटी लाइन बाय नहीं, वर्ड टू वर्ड होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द मेगास्पोरेंजियम, देखो अव्यूल के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं स्ट्रक्चर पहले क्लियर कराऊंगी, फिर थ्योरी पढ़ेंगे। ओके, अब स्ट्रक्चर क्या है, जो एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है उसमें आपको समझ नहीं आएगा उतने अच्छे से अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो। ओके, वैसे तो हम इसे लाइन बाय लाइन पढ़ सकते थे क्योंकि एक शॉर्ट सीरीज़ है, लेकिन मैंने अलग से मैं आपको बना के भी नहीं दिखा सकती, इसलिए मैंने पिक्चर है ना खुद से वो एनसी ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हो ना, ये एनसीईआरटी की नहीं है, ये अलग से मैंने इसमें ऐड करी हैं। तो अगर आपको ये सही लगता है तो आप मुझे बताना ज़रूर, तो मैं आप अपनी नई वीडियोस में भी आपको इस तरीके से समझाने का मतलब आपको क्लियरिटी ज़्यादा अच्छी से मिलेगी। बट अगर आपको मतलब जैसे जैसा आप लोग चाह रहे हो ना देखना, मुझे उस अकॉर्डिंग आपका रिव्यू चाहिए। अगर आपको जैसे लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी में कवर करना है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो आप मुझे वो बता देना। फिर हम मतलब इस पे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन आज मैं लाई हूँ तो आज हम ज़रूर इसको अच्छे से कवर करने वाले हैं। सो चलो हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। पहले देखो, ये है एक अव्यूल का स्ट्रक्चर। ओके, ठीक है। अब ये है कैसा, ये समझ लो ना, ये है ओवरी, ठीक है। और सॉरी, मैं यहाँ से बनाती हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। ये है एक ओवरी और ये इसके स्टिग्मा ऐसे ना, ये इसकी स्टाइल ऐसे निकली हुई है। मैं थोड़ा सा, ये ओवरी है और ये इसकी स्टाइल थोड़ी सी बहुत ही मरी मरी सी निकल गई, और ये स्टिग्मा। ओके, बट ये देखना कि ये इससे जॉइंट होता है प्लेसेंटा के द्वारा, ठीक है, प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। चलो इस स्ट्रक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, व्यूल पे आपको एक ऐसे स्टॉक मिलेगा, ठीक है। एक यहाँ तक देखो, ये जो स्टॉक होती है ना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फ्यूनिकल। इस स्टॉक को क्या कहते हैं, फ्यूनिकल। इसका काम क्या होता है, ये ओव्यूल को जॉइंट करती है ओवरी से, ठीक है। ओवरी से जॉइंट करती है, जोड़ के रखती है। ये फ्यूनिकल जहाँ ओव्यूल से जुड़ती है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड हाइलम। ओके, यहाँ इस स्ट्रक्चर में नहीं दिया हुआ, सॉरी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ये कहलाता है हाइलम। ये पॉइंट जहाँ पर फ्यूनिकल ओव्यूल से जुड़ती है वो क्या कहलाता है, हाइलम। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। ओके, ठीक है। ये देखो, ये जो दिया हुआ ये क्या है, इसका नाम नहीं दिया हुआ, ये होता है वेजिटेटिव सेल। अब ये क्या होता है, इस इसे हम वस्कुलर स्टैंड भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये वहाँ तक मतलब वाटर है, फूड है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है उसको, ठीक है। ओके, अब हम देखेंगे ये क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो सैक, ठीक है। इसके अंदर जिसके अंदर सारे स्ट्रक्चर होंगे वो होता है एम्ब्रियो सैक। इसका भी नाम नहीं दिया, कोई बात नहीं। ये वस्कुलर स्टैंड किस लिए हो गया, ये समझ में आ गया। एम्ब्रियो सैक समझ में आ गया, फ्यूनिकल समझ में आ गया, हाइलम समझ में आया। ओके, ठीक है। ये जो देख रहे हो ना, ये कवरिंग, इसे क्या कहते हैं, इंटेगुमेंट्स कहते हैं, ठीक है। इंटेगुमेंट्स कहते हैं। ये हो गया आउटर इंटेगुमेंट्स, और ये जो अंदर वाला हो गया, ये हो गया इनर इंटेगुमेंट। ओके, ठीक है। अब आओ इसके अंदर, ये देखो, ये सेल्स कौन सी हैं, ये वही स्पोरोजेनस सेल्स हैं जो आगे चलकर उनमें से एक एमएमसी बनती है। एमएमसी मतलब कि मदर मेगास्पोर सेल। ओके, फिर आगे चलकर ये पूरा मेगास्पोर में मतलब पूरा सा क्रिएशन करती है, यही आगे चलकर मेन बॉडी बनाती है, ठीक है। ये बन गया एम्ब्रियो साक, यहाँ पर है भाई। देखो इसका, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं बीच के, इन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पोलर बॉडी,
पोलर बॉडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। पोलर बॉडी, एंटीपोडल सेल, एग सेल और सिनर्जिड्स। ठीक है, देखो ओव्यूल के स्ट्रक्चर ना टाइप्स के होते हैं। अब मैं इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि वेस्कुलर स्टैंड वगैरह, ये मुझे ज़्यादा मेनली फोकस करना था। ये इसमें नहीं समझ आ रहा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में कवर करेंगे। ओके, ये देखो, ये जो खाली स्पेस होता है इसे क्या कहते हैं, चला जा स्पेस है ये। ठीक है, चला जा नहीं, चला जा। ओके, ये जो ओपनिंग है इसे क्या कहेंगे, माइक्रोपाइलर ओपनिंग। ओके, ठीक है, इस स्ट्रक्चर से हमें समझ में आया ये है क्या। इस स्ट्रक्चर के लिए इतना काफ़ी है। जो नहीं समझ आ रहा है आपको हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा था, किससे जुड़ी होती है, प्लेसेंटा। ये होता है प्लेसेंटा। ठीक है, ओवरी और फ्यूनिकल को जोड़ने वाला बीच का ये फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल, ओके, फ्यूनिकल जहाँ अटैच होती है वो पॉइंट यहाँ भी नहीं दिया हुआ, हाइलम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, इससे तो क्वेश्चन बनता है, क्यों नहीं लिखा पता नहीं। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये माइक्रोपाइल है। ठीक है, इसमें बस इधर साइड को बना हुआ है व्यूल। ओके, ये है चलाजा पोल। ओके, ये हो गया इनर इंटेगुमेंट, ये हो गया आउटर इंटेगुमेंट। ठीक है, ये हो गए सिनर्जिड सेल्स, ये बीच वाली हो गई एग सेल। ओके, बीच में है, ये रहा एम्ब्रियो सैक, ये है, ये कहाँ गया भाई इसका, ये रहा सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर बॉडीज। ओके, दो होती हैं फर्स्ट में, ये हो गई एंटीपोडल सेल्स। ओके, ठीक है, चलो आप देखो, अब आएंगे एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर पर, एकदम क्लियरिटी। एनसीईआरटी में उल्टा व्यूल बनाया हुआ है, क्यों नहीं, क्यों बनाया हुआ है पता नहीं, बट इसमें उल्टा व्यूल है। अब ये फ्यूनिकल, ये एनसीईआरटी की लाइन, फ्यूनिकल जहाँ जुड़ेगी वो कहलाएगा हाइलम, वो पॉइंट। ये रहा माइक्रोपाइलर एंड ये रहा माइक्रोपाइल। ठीक है, ये ओके, ये रहा चलाजा पोल। ओके, ठीक है, ये रहा एम्ब्रियो सैक, ये रही, ये न्यूक्लियस की सेल्स होती हैं एक्चुअली। ओके, अंदर होती है न्यूक्लियस की सेल्स। ठीक है, इंटेगुमेंट्स, इनर इंटेगुमेंट्स, आउटर इंटेगुमेंट्स। ओके, ठीक है, एनसीईआरटी का भी स्ट्रक्चर बिल्कुल से कवर हो गया। बस आप लोग एक बार प्रैक्टिस करें ना इसको बनाने का तरीका। बीच वाला पहले ऐसे बनाओ, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ये निकला, ये बन गया। ठीक है, बहुत सिंपल है इसका स्ट्रक्चर। बीच में दो, ऊपर दो, नीचे तीन, ऊपर तीन। ठीक है, ऊपर तीन, बीच में दो, नीचे तीन। ओके, बिल्कुल ऐसे बनता है। ठीक है, बहुत टाइम दिया स्ट्रक्चर को, अब हम इसकी एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी क्या कहती है, लेट अस फेमिलराइज ourselves with the structure of typical angiosperm ovule. चलो ठीक है, the ovule is a small structure attached to the placenta by means of a stalk called funicle. ओव्यूल जो होता है वो प्लेसेंटा से जुड़ा होता है एक स्टॉक से, जिसे क्या कहते हैं, फ्यूनिकल। इसे हाईलाइट कर लो भाई, हम तो ओव्यूल पढ़ रहे हैं। ओके, ठीक है, फ्यूनिकल, फ्यूनिकल, इसे भी करो हाईलाइट, फ्यूनिकल, ये नाम याद रख लेना बिल्कुल अच्छे से। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। हाइलम 3 बार मैंने बहुत अच्छे से बताया है। ओके, फिर से इस लाइन को फिर से पढ़ो, द बॉडी ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल की बॉडी जिससे फ्यूज होती है, जुड़ती है फ्यूनिकल से, जिस पॉइंट पर, उस रीजन को कहते हैं हाइलम। ये वो वाला पॉइंट है जहाँ फ्यूनिकल ओव्यूल से जुड़ रही है। ठीक है, ओके, दस हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसीलिए खुद एनसीईआरटी ने इसे दोबारा क्लियर किया है। ये वो जंक्शन है जहाँ पे ओव्यूल फिनिकल से जुड़ता है, हाइलम कहते हैं। ईच ओव्यूल हैज़ 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप्स कॉल्ड इंटेगुमेंट्स। ये रहे वो एनवेलप। ओके, देखो ये भी हम पॉइंट एक बता दूं मैं आपको, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है बट मैं बता देती हूँ। जो प्लांट्स होते हैं उनमें 2 इंटेगुमेंट्स भी पाए जाते हैं जिसे हम बाइटेगमेंट कहते हैं, और एक इंटेगुमेंट में पाया जाता है जिसे जिसे यूनिटेगमिक कहते हैं। ठीक है, जो यूनिटेगमिक प्लांट होते हैं वो मेनली होते हैं जिम्नोस्पर्म्स। ओके, और जो बायोटेगमिक होते हैं वो होते हैं एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स के ऊपर ये पूरा चैप्टर है, तो इसमें हम बायोटेगमिक के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ओके, इसीलिए हमने सारे ओव्यूल बायोटेगमिक देखे जिनमें 2 इंटेगुमेंट्स थे। ओके, Integuments encircle the nucleus except at the tip where a small opening called micropyle. ये रही small opening, ये रही जिसे हमने micropyle कहा। Okay, representing the basal part of the ovule। एक मिनट, ये गलत हो गया यार, micropyle। Okay, is
ऑर्गेनाइज्ड अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड, ये अपोजिट ऑफ द माइक्रोपाइलर एंड। द चलाजा, यहाँ पे हमने चलाजा के बारे में पढ़ा। ओके, ये रिप्रेजेंट करता है द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना खाली खाली सा है, इसलिए थोड़ा सा चौड़ा चौड़ा सा पार्ट है ना। इनक्लोज विद इन द एगुमेंट इज अ मास ऑफ सेल कॉल्ड न्यूसिलस। न्यूसिलस की जो सेल्स होती है ना, वही आगे चलकर एम्ब्रियो सैक बनाती है। उनमें से एक एमएमसी बनती है। ओके, एमएमसी क्या? एमएमसी होती है मेगास्पोर मदर सेल। ओके, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। सेल ऑफ द न्यूक्लियस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल्स। देखो ऐसा होता है कि एक सेल होती है ना, देखो ये देखो ज़रा सा, इसको ज़रा सा क्लियरिटी से देखो, इसमें इतनी सारी सेल है, इनमें से एक बनेगी एमएमसी। जैसे इस वाली यहाँ पे एक सेल थी, उसने चूज़ किया कि मैं एमएमसी बनूंगी भाई, तो जो ये एमएमसी जब ये आगे चलकर एम्ब्रियो सैक बनाने के उससे रहती है, तो ये जब बाकी की जितनी भी सेल्स है ना, वो कहती है हाँ भाई तुम अपना प्रोसेस आगे का बढ़ाओ, हम तुम्हें फूड देंगे, हम तुम्हें खाना हम रिजर्व करके रखेंगे, ठीक है। तो ये एक अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल रखती हैं कि भाई तुम करो, जहाँ कमी होगी ना वहाँ हम देंगे, जो हमने रिजर्व कर रखा है, तो ये रिजर्व करके रखती हैं। ओके, ठीक है। लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इन द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। एंड ओव्यूल जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगा स्पोर। इसे ही कहते हैं मेगा स्पोर। देखो एम्ब्रियो सैक ही मेगा स्पोर है, और एम्ब्रियो सैक किसके अंदर बन रहा है? ओव्यूल के अंदर। तो ओव्यूल क्या हुआ? मेगा स्पोरेंजियम। जैसे कि हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोर है पॉलन ग्रेन, और जिसके अंदर उसे बन रहा है मतलब पॉलन ग्रेन बन रहा है, उसे ही कहेंगे मेगा। माइक्रोस्पोर जिसके अंदर बन रहा है उसे ही कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। वैसे ही मेगा स्पोर जिसमें बन रहा है उसे कहेंगे मेगास्पोरेंजियम। अ सिंगल एम्ब्रियो सैक्ड फॉर्म्ड फ्रॉम मेगास्पोर। देखो बिल्कुल ही क्लियर हो गया है टॉपिक, सब कुछ क्लियर है, एक एक वर्ड पढ़ लिया, एक स्ट्रक्चर पढ़ लिया, रिवीजन के माध्यम से एकदम क्लियर झक्कास सब हो गया। अब चलो इस वाले टॉपिक को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई। चलो मिलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी बड़ी हो जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।